नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रेजी क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, कल यानी 7 अगस्त 2024 को बिहार पुलिस का पहला दिन था। जो उसका क्वेश्चन आया दोस्तों, हम आपको 100 क्वेश्चन को एनालिसिस कराने वाले हैं, तो वीडियो को लगातार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनहित याचिका। इसी को PIL भी बोला जाता है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। सर्व सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो संघ व राज्य के बीच, राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सोवा रिगपा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हिमालय की पारंपरिक दावा पद्धति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है गोलकीपर के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जुगनू। सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाई और बहन। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस्ताद अहमद लाहौरी। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगीर। राज्य में विधान परिषद की संख्या विषय के रूप में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राज्य की विधानसभा के सदस्य की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान सभा का चुनाव हुए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुलाई 1946 ईस्वी में। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति, और दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तब, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज करते हुए जलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस। अंडे की जर्दी कोलाइड कौन सा प्रकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेल। आयरन का परमाणु प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, Fe, यानी लोहा। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, Sp3। यूरोप की स्क्वैच स्पोर्ताज के लेखक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार।
छाती पर मूंग दलना, तो इसका 4 में मिल जाएगा, यानी साथ रहकर परेशान करना। छाती पर पत्थर रखना यानी धैर्य पूर्वक कष्ट सहना। छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना। छाती ठोकना यानी कि कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त। सेना नायक यानी सेना के नायक, यानी राजसभा, राजा के लिए सभा, ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थों को जीव द्रव्य का नाम दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरकिंजे। जीव द्रव्य का खोज पुरकिंजे ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्क्लेरेन्काइमा। हरी पत्तियां भोजन पदार्थों के रूप में संग्रहित करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टार्च। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2023। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन अनुपस्थित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तारकाय। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुखंडन या बहुविभाजन। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हाइड्रा में मुकुल में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। स्वागत शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सु, यानी सु जुड़ आगत का संधि विच्छेद होते, स्वागत का संधि विच्छेद सु जुड़ आगत होता है। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द को दृष्टि को असंगत विकल्प कौन सा है? यानी गायों को पालने वाला गोपाल, ये सही है। गोद लिया गया पुत्र दत्तक कहलाता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। यानी बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। गुजरात में नवीन कॉप मृदा किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोरडू। निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बिहार। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान।
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्ट पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी की जीत हासिल की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण। निम्न में से कौन गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? गैर बाजार यानी बाजार में नहीं होने वाला क्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राम के पास एक गाय है और उसका दूध स्वयं उपभोग करता है, तो बाजार में तो इसको नहीं बेचता है। यानी मोहन एक कृषक है और फसल को बेचता है, तो इसके लिए बाजार की आवश्यकता होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुराष्ट्रीय नियमों की स्थिति में कौन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों में संगठित किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। होनेस्टली इज द एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी ईमानदारी कैसा नाउन है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल मेन मस्ट डाई। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें एग्जेक्टिव को पहचानना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑल। Choose the correct word form the option which in the made of using prefix a, यानी a हटाने के बाद कौन सा सेंटेंस बन सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एवेक। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड के अंड से सामना होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिंबाहिनी। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोलस्का का। निम्नलिखित में से कौन कथन लिम्फ यानी लसिका के संदर्भ में गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्रित किया जाता है, ये गलत है। एक अपसारी दर्पण होता है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। यहाँ आर ओम का एक प्रतिरोध लगा दिया गया है और यहाँ के कुंजी है और एक एमीटर है और एक वोल्ट मीटर है, तो इसको कैसे हम लोग परिपथ में जोड़ेंगे? तो दोस्तों, एमीटर का जो हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग निकालिए। यानी संवेग बराबर P बराबर होता है mv, यानी द्रव्यमान हो गया 4 गुना और वेग हो गया आधा,
तो कट के हो जाएगा 2 यानी 2 गुना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। विद्युत उपकरण को अतिभारण के समान लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भू संपर्क करना यानी अर्थिंग करना। बिहार में कितने वन्य जीव अभयारण्य है, कितने राष्ट्रीय पार्क है और टाइगर रिजर्व है? तो बिहार में 12 जो है सब वन्य जीव अभयारण्य है, 2 राष्ट्रीय पार्क है और 1 टाइगर रिजर्व है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी पुराने जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बोलते हैं भांगर, और न्यू जिलेट मिट्टी को बोला जाता है खादर, और तराई क्षेत्र जो बोला जाता है वो घने जंगल व वन्य जीव में प्राणी वाले क्षेत्र, और ये जो है से भावर जो होता है छिद्र युक्त। यानी का इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी 4 का 1, 4 का 1, 4 का हो जाएगा 1 और 1 के हो जाएगा 2। सॉरी दोस्तों, 4 का 1 हो जाएगा, 1 का 2 होगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। गोदावरी का जो सहायक नदी है वो बेनगंगा है, गंगा का जो सहायक नदी है वो कोसी है, कृष्णा का जो सहायक नदी है कोयना है, और कावेरी का जो है से अमरावती है। तो 1 का 3, 1 का 3 देखिए दोस्तों यहाँ है, और 1 का 3 यहाँ है, और 2 का 4, 2 का 4 भी है, और 3 का 2, 3 का 2 और 4 का, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी थोरियम। दो संख्या है जिसका योग 28 है, गुणनफल 187 है, तो इसका वो संख्याएं के कौन कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा से 187 हो जाएगा, तो 11 और 17 जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 187 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक कार एक स्थान तक पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। कार की चाल कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान पर पहुंचने के लिए 2.5 घंटे का समय लगेगा? तो दोस्तों, चाल जो दिया हुआ है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिया हुआ है, और समय का जो है यानी टी बराबर जो है वो 3 घंटा, लेकिन इसको पहुंचना 2.5 घंटा, यानी 2.5 घंटा को हम 5/2 लिख सकते हैं। हम लोग रेशियो के अनुपात में यहाँ 6 कर सकते हैं, यहाँ 5 कर सकते हैं। इसको पलट देंगे तो समय का उल्टा होता है जो चाल हो जाता है, यानी 50 का तुलना करेंगे 5 से, और 6 से गुना करेंगे तो हम लोग को जो चाल बढ़ाया हुआ है जो, तो 10 पचे 50 और 10 छक 60, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना पड़ेगा। तो पहले 50 था, अब हो गया 60, तो कितना बढ़ाएं? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हम लोग अधिक कर दिए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वृत्त के बाहर कौन सा कथन सही है? वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श होता है, तो ये गलती है दोस्तों। जैसे एक वृत्त हो गया और वृत्त पर एक बाहर बिंदु ले लेते हैं, तो स्पर्श रेखा जो होता है उसे 2 गो होता है। बाएं बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है,
तो यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, यानी 2 सही है, यानी एक गलत है और 2 सही है। तो कथन 1 के सत्य है, ये गलत है, यानी 2 सही है। 2 सत्य है और 1 असत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समांतर श्रेणी यानी दिया हुआ 15 पदों का योग निकालना है, तो सूत्र होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इससे आप लोग बनाइएगा दोस्तों, तो आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी -255। अगला है ACR विष तथा दवाओं को निरावीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कोई भी अगर व्यक्ति दवा खा लेता है या विष खा लेता है, जहर खा लेता है, तो उसका जानकारी किससे मिलता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यकृत कोशिकाओं से। द्रव संयोजी ऊतक जो है तरल है, वो रक्त है जो तरल संयोजी ऊतक होता है। उपकला ऊतक जो होता है सो त्वचा होता है, और जोड़ों की सतह पर कार्टिलेज पाया जाता है, यानी उपास्थि। और तंत्रिका ऊतक जो होता है से स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यानी 1 का जो हो जाएगा 3, 1 का 3, 2 का 2, 2 का 2 और 3 का 4, तो 3 का 4। आप लोग को सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है। मिलर और ईरो द्वारा एक प्रयोग में किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली है वे थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड। एक वस्तु 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है। x दूरी में इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाती है, यानी बढ़ा दी जाए, तो इसे उतना ही दूरी तय करने में, यानी इतना ही दूरी x को रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3। अगला क्वेश्चन है, आर प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर से पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है। तो R/R डैश अनुपात का मान निकालिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 36। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की तेज सबसे चलती है, तेज गति से चलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टील। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी। कोयना जो होता है सो महाराष्ट्र में है, और इस्तुरंग जो है से तेलंगाना में है, सरिस्का पक्षी अभयारण्य जो है से राजस्थान में है, और चंद्रप्रभा जो है सो उत्तर प्रदेश में है। तो 1 का हो गया सी, यानी 1 का सी, और 2 का 4, तो 2 का 4 और 3 का 1। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो राज्य के राज्यपाल थे कौन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नित्यानंद कानूनगो। निम्नलिखित में गलत कथन चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 में मिला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार से मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सामंत यानी नाइट। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी यानी ग्यासपुर दिल्ली में है। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बेंगलुरु। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वायु मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है? इसका अभिक्रियाशीलता का जो होता है दोस्तों पीएससी में और मेहनत यानी पी से हो गया पोटेशियम, एस से हो गया सोडियम, सी से हो गया कैल्शियम, एम से हो गया मैग्नीशियम, ए से हो गया एल्युमिनियम, इस प्रकार का अभिक्रियाशीलता दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो एक द्विघात समीकरण है, तो ए का मान नहीं हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि ए लेंगे दोस्तों तो इस टोटल जो है वेरिएबल का मान 0 हो जाएगा, जो कि हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण में दो आंसर निकलते हैं, डबल घात होते हैं इसलिए दो आंसर निकलते हैं। तो इसका गलत हो सकता है आंसर ए बराबर 0। राम 10,000 रुपया का ऋण 7.5% वार्षिक दर से ब्याज दर पर लेता है। उसने वर्ष के अंत में यानी एक वर्ष में कितनी राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी, यानी कि हम लोग को ब्याज बताना है। तो दोस्तों पी आर टी और बट्टा 100 यानी एस आई बराबर फार्मूला होता है। तो इसको बनाइएगा तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी 750। टेन ए बराबर 1/2। टेन ए बराबर 1/2 यानी हो गया P/B, तो H निकालिएगा तो आ जाएगा √5 और cos थीटा बराबर होता है B/H यानी B का वैल्यू हो जाएगा 2 और H का वैल्यू हो जाएगा √5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। टेनिस कोर्ट में 20 जून 1779 को जमा हुए तीसरे एवरेस्ट का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मिराबो और ओबियस। हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बेरसेमेर यानी बेसमेर विधि। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने की आह्वान किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राखी दिवस। किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1936। जल के अणु में बंद होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सहसंयोजी अबंध। अल्फा कण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विआवेशित हीलियम आयन।
कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मदरबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राज्य वन। भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में ने अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रैमपेज। द कॉन्स्पिरेसी टू ऑट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शशि थरूर। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नाग। तो दोस्तों आज का हम लोग 100 क्वेश्चन को देखे हैं। तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑन कर ले ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आने वाले एग्ज़ाम को पेपर एनालिसिस से हम लोग हमेशा के लिए तत्पर रहेंगे और बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।